हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनाइट कोचिंग। हमने ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हम गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं, जिसमें हम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ये सेकंड चैप्टर चालू है और इसमें ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अभी हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the values of liquid limit and plasticity index for soil having common geological origin in a restricted locality usually defines। ये क्वेश्चन 1999 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में कहा गया है, और दूसरी बात ये कहा गया है कि कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन में, जहाँ पर कि एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी, जहाँ पर ए कैसेग्रेंडे इन्होंने ए लाइन का डिस्कवर किया था, मतलब प्लास्टिसिटी चार्ट जो है वो बना कर दिया था। जैसे कि प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में आप सब अवेयर होंगे, पता होगा आप लोगों को। एक प्लास्टिसिटी चार्ट बना कर दिया था उन्होंने, जिसके अंदर यहाँ पर वाटर कंटेंट था पूरा, ठीक है, और यहाँ पर था वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसके हिसाब से कुछ एक ऐसे ग्रेड के हिसाब से चार्ट कुछ इस तरह से था कि यहाँ से स्टार्ट होती है श्रिंकेज लिमिट WS, एक पॉइंट पर जाकर मिलती है प्लास्टिक लिमिट, और फिर मिलती है लिक्विड लिमिट। तो इस तरह से बताया गया था कि ये ए लाइन होती है, और ये ए लाइन जहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया था उनका और फाइंड किया था ए लाइन कुछ इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन, तो वो था जियोलॉजिकल ओरिजिन, कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन इन अ रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी। मतलब ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप जब भी कोई सॉइल के लिए कैलकुलेट करते हैं उसकी लिक्विड लिमिट WL और IP दैट इज प्लास्टिक लिमिट WL माइनस WP, IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसमें आप WL माइनस WP इस तरह से आप बनाते हैं। WL मतलब ये लिक्विड लिमिट हो गया, और लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंडिकेट करता है। तो जब भी आप लाइन बनाते हैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। ये किसने बताया था? ए कैसेग्रेंडे ने। इन्होंने ये लाइन बताया था कि इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, और उसको नाम दिया था प्लास्टिसिटी चार्ट, और इसको दिया था ए लाइन, ठीक है। तो इस हिसाब से डायरेक्टली डाटा ही दिया हुआ है, तो आप जब भी कोई लाइन के बारे में उसके इन्फॉर्मेशन निकालेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी इस तरह से। लाइन एक तो ए लाइन के नीचे होंगी या ए लाइन के ऊपर रहेंगी। ऊपर रही तो मतलब वो क्लेई सॉइल के बारे में बता रहे हैं, और नीचे रही तो सिल्टी सॉइल, ठीक है। तो हर बार क्या होगा, जब भी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में आप रिलेशन देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेंगी। बस फ़र्क इतना है कि वो लाइन एक तो इसके ऊपर रहेंगी, इसके नीचे रहेंगी, या फिर इसके ऊपर ही रहेंगी, बराबर इसके ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगी, इसके नीचे या फिर इसके अबव। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो हमारा अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे एक्सप्लेनेशन कि इसका आंसर अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ए लाइन क्यों है। बहुत सारे बुक्स में इसका सोल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन इसका रीज़न नहीं बताया हुआ है, तो मैंने भी रीज़न बताने की कोशिश की आप लोगों को। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टफनेस इंडेक्स ऑफ अ क्लेई सॉइल इज गिवन बाय। टफनेस इंडेक्स का देखिए आप डायरेक्ट फार्मूला है। टफनेस इंडेक्स को IT से डिनोट किया जाता है। IT इज इक्वल टू IP/IF, मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स। बस ये फार्मूला है, और डायरेक्टली यही फार्मूला क्वेश्चन में पूछा गया था 1999 में 1 मार्क के लिए। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स ये पहला ही ऑप्शन है इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप सिंबल्स असाइन टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड आर रिस्पेक्टिवली। देखिए क्लासिफिकेशन करते वक्त सॉइल का सिल्टी सैंड और क्लेई सैंड के लिए कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं। सिल्टी सैंड मतलब स्पेशली सैंड है, उसके अंदर सिल्ट कंटेनिंग है। क्लेई सैंड मतलब सैंड है, उसमें क्ले प्रेजेंट है। मतलब ये क्या है एक्चुअली, सैंड है उसमें सिल्ट है। सैंड को डिनोट किया जाता है S से, और सिल्ट को डिनोट किया जाता है M से। सैंड को डिनोट करेंगे S से, और क्ले को डिनोट करेंगे C से। तो इस हिसाब से SM एंड SC, SM एंड SC। सो ऑप्शन इज C इसका ऑप्शन रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फाइन ग्रेन सॉइल हैज लिक्विड लिमिट ऑफ 60 and plastic limit of 20. As per the plasticity chart, according to IS classification, the soil is represented by the letter. Liquid limit दिया हुआ है WL is equal to 60, plastic limit is WP is 20. As per the plasticity chart, मतलब उसी चार्ट के बारे में जो हम अब डिस्कस कर रहे थे,
चार्ट कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अकॉर्डिंग टू आईएस क्लासिफिकेशन द सॉइल रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सिंबल। जब हमें चेक करना होगा कि ये सॉइल किस टाइप की है, कौन सा सिंबल है इसके लिए, तो हम आईपी ऑफ अ सॉइल निकालेंगे। आईपी ऑफ सॉइल इज WL माइनस WP। WL वैल्यू इज 60, WP वैल्यू इज 20, मीन्स इट इज 40। सो आईपी ऑफ अ सॉइल इज 40। और आईपी ऑफ ए लाइन, ये जो ए लाइन है इसके लिए क्या है, आईपी की इक्वेशन क्या है इसके लिए, 0.73 इंटू WL माइनस 20, ये इक्वेशन होता है। तो 0.73 मल्टीप्लाइड बाई WL की वैल्यू कहाँ दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, 60 माइनस 20। तो इस हिसाब से आप 0.73 को 3/4 भी लिख सकते हैं। जस्ट हमारे कैलकुलेशन के लिए चेक करना है कि आईपी ऑफ सॉइल बड़ा है या आईपी ऑफ ए लाइन बड़ा है। तो 0.73 को 3/4 लिख लिए, इस सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए। 60 माइनस 20 क्या होगा, यहाँ पर 40 होगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्टली 40, 60 ना लिखते हुए हम यहाँ पर डायरेक्टली 40 लिख देंगे। सो 4 10 सर, सो इट इज़ 30, इट इज़ नियरली 30, मीन्स ये तो ज़्यादा ही हो गया। 0.75 इंटू 30 मीन्स आपको ज़्यादा वैल्यू मिली, मतलब लेस देन 30 ही मिलने वाली है आपको वैल्यू। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ तो आईपी ऑफ अ ए लाइन इज़ लेस देन आईपी ऑफ सॉइल, मीन्स आईपी ऑफ सॉइल इज़ ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन, मीन्स इट इज़ समवेयर हियर, यहाँ पर है, मतलब क्लेई सॉइल है, इतनी बात तो श्योर है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम तो यहाँ तो सबके सामने सी है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में क्ले ही दिया हुआ है। तो ठीक है, हम देखते हैं उसका अगला पार्ट। जब एक बार आपने ये देख लिए कि सॉइल कौन से टाइप की है, क्ले है, सिल्टी है, आपने ये एक बार फाइंड कर लिए, तो फिर हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर लिक्विड लिमिट मोर देन 50% रही तो उसे हम हाई प्लास्टिक क्लेस बोलते हैं। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 टू 50% है तो उसे मीडियम प्लास्टिक क्लेस बोलेंगे, और लेस देन 35% है तो उसे लो प्लास्टिक क्लेस बोलेंगे। तो हमारी केस में WL की वैल्यू 60 है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। WL इज ग्रेटर देन 50, सो इट इज़ हाई प्लास्टिक क्लेस। क्लेस है ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिए थे, सो हाई प्लास्टिक क्लेस इज डिनोटेड बाय CH। सो ऑप्शन इज C। आई होप ये भी समझ में आ गए होंगे आपके। एक्चुअली ये सब कुछ बेस्ड है क्लासिफिकेशन के ऊपर, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हाई प्लास्टिक क्लेस किसको कहते हैं, मीडियम किसको कहते हैं, और लो प्लास्टिक क्लेस किसको कहते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम इसे सॉल्व किया। So next question is, as per the Indian standard soil classification system, a sample of silty clay with liquid limit of 40% and plasticity index of 28% is classified as। 2012 में 1 मार्क्स के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। लिक्विड लिमिट है 40%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इज 28%, और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर IP इज WL माइनस WP। तो यहाँ से 28 इज इक्वल टू WL की वैल्यू है 40, यहाँ से WP आप निकाल सकते हैं अगर इसमें ज़रूरत होगी तो, ठीक है। तो WP इज इक्वल टू 40 माइनस 28, ये कितना हो गया, 12 हो गया, 12%। एक्चुअली जब हम देखेंगे यहाँ पर तो IP ऑफ अ सॉइल दिया हुआ है, IP ऑफ ए लाइन हम निकाल सकते हैं 0.73 इंटू WL माइनस 20। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फिर, 0.73 मीन्स 3/4 अप्रॉक्सीमेटली। WL की वैल्यू है 40 माइनस 20, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3/4 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 20, सो इट इज़ 4 5, सो इट इज़ नियरली 15। IP ऑफ A इज़ 15 विच इज़ लेस देन IP ऑफ सॉइल, मतलब IP ऑफ सॉइल इज़ ग्रेटर देन IP ऑफ ए लाइन। यहाँ से आप देखेंगे ये ए लाइन है तो इसके ऊपर है, मतलब ये क्लेई सॉइल है। तो फिर से यहाँ पर भी क्ले ऑप्शन बहुत सारे इसमें हैं, हम चेक करते हैं अभी कि यहाँ पर चेक करेंगे कि IP ऑफ क्ले तो हमें मिल गया है, लेकिन अभी हमें चेक करना है कि इसकी लिक्विड लिमिट जो है वो 50% से ऊपर है या नीचे है। देखिए लिक्विड लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 50% से कम है और 35% से ज़्यादा है, 40% दिया हुआ है, मतलब ये मीडियम प्लास्टिक क्लेस की बात है। तो मीडियम को आप डिनोट करते हैं I से, तो मीडियम प्लास्टिक क्लेस, तो इसके लिए रहेगा CI। सो B इज द आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉइल मास कंटेन्स 40% ग्रेवल, 50% सैंड एंड 10% सिल्ट। द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज। देखिए ऑप्शंस तो ऐसे दिए हुए कि सिल्टी सैंडी ग्रेवल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन 60, सिल्टी ग्रेवली सैंड
coefficient of uniformity equal to 10, gravelly silty sand having coefficient of uniformity greater than 60 और gravelly silty sand and its coefficient of uniformity cannot be determined। कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि CU की वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगी। जब आप CU की वैल्यू फाइंड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में, तो 40% ग्रेवल मतलब जो भी पार्टिकल्स 4.75 mm CF के ऊपर रिटेन होते हैं आप उसे ग्रेवल कहते हैं। तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी है जो रिटेन हो गया, वो 40%। 50% सैंड है, मतलब 4.75 mm में से पास होने वाली जो भी सॉइल है और 0.075 mm पर रिटेन होने वाली सॉइल, उतनी जो सॉइल है वो 50% है, वो सैंड है। ठीक है। और 0.075 mm में से पास होने वाली और 0.002 mm जो कि क्लेज है उसके ऊपर रिटेन होने वाली सीव के ऊपर, वो है 10% सॉइल। तो हम इसके बारे में लिखते हैं अभी। तो हमें ये पता चलता है यहाँ से कि ग्रेवल कितना परसेंटेज है, सैंड कितना है और सिल्ट कितना है। इससे आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल सकते हैं, फाइननेस निकाल कर चेक कर सकते हैं। एक बार आप फाइननेस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको D60 और D10 की वैल्यू मिल जाएंगी। जब D60 और D10 वैल्यू मिल जाएंगी तो आप CU में उसको रख सकते हैं, क्योंकि CU का फॉर्मूला होता है D60/D10। तो उस हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा CU का। CU एक बार आप पता चल लग गया तो आप फिर कौन से टाइप के सॉइल है आप उसमें भी पता चल कर सकते। कैसे करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। ये सब कुछ इस तरह से है कि अगर ये सीव होंगी जिसकी साइज़ 4.75 mm है, यहाँ पर 40% रिटेन हो गया है। ठीक है। और बाकी नीचे चला गया, मतलब कितना नीचे चला गया, 60% नीचे चले गया। और इसके नीचे जो सीव है वो है 0.075 mm की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सैंड यहाँ पर रिटेन होती है, इसके नीचे जाने वाली सैंड नहीं रहेंगी। ठीक है। इसके नीचे जाने वाली सिल्ट या क्ले रहेगा। तो 60% इसमें से पास हो गया और जो सैंड है वो सैंड है दिया हुआ 50%, मतलब यहाँ पर कितना रिटेन हो गया, 50% रिटेन हो गया इस पर। ठीक है। इसके ऊपर कितना रिटेन हुआ, 50%। और जो इसके नीचे चला गया वो है 10% सिल्ट। ठीक है। 10% इसके नीचे आ गया। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ग्रेवल है, ग्रेवल वो कितने पर रिटेन हो रहा है, 4.75 mm पर। ठीक है। और वो कितना रिटेन हुआ, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 40% रिटेन हुआ है। मतलब 40% अगर परसेंटेज जो रिटेन है वो 40% है, तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव परसेंटेज मतलब है कितना रिटेन हुआ, टोटल में से 40% ये रिटेन हो गया टोटल में से। मतलब नीचे कितना चला जाएगा, 60% नीचे चले जाएगा। ठीक है। अभी सैंड है, उसके बाद में दूसरी सीव कौन सी है, सैंड वाली। सैंड का डायमेंशन कितना है, लास्ट डायमेंशन मिनिमम सैंड की साइज़ कितनी है, 0.075 mm। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सैंड कितनी है, 50%। यहाँ पर दिया हुआ है सैंड 50% इज सैंड। तो रिटर्न कितनी हो गई, सैंड 50% रिटर्न हो गई। अगर आप इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे, मतलब परसेंटेज क्यूमुलेटिव, मतलब टोटल कितना हुआ, तो 40 पहले रिटर्न हो गया था, बाद में 50 रिटर्न हो गया। मतलब टोटल अब तक रिटर्न कितना हुआ, टोटल में से 90% का रिटर्न हो गया है। इसके बाद है 10% सिल्ट है। तो सिल्ट के लिए यहाँ पर डायमेंशन कितने होते हैं, लास्ट डायमेंशन 0.002 mm। इसके नीचे क्या होता है, क्ले साइज होती है। तो सिल्ट के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% सिल्ट रिटेन हो गया। 10% अगर सिल्ट रिटेन हो गया, मतलब टोटल में से अभी तक कितना मटेरियल रिटेन हो गया, 40 + 50 इज 90, 90 + 10 इज 100, मतलब 100% रिटेन हो गया। तो अभी नीचे क्या जाएगा, फिर कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ तो ऊपर ही रिटर्न हो गया, तो अब नीचे इसके कुछ भी नहीं जाने वाला। तो परसेंटेज फाइननेस हम निकाल सकते हैं यहाँ से। परसेंटेज फाइननेस जिसको N से डिनोट किया जाता है, उसका फार्मूला भी आप लोग पता है, वैसे फार्मूले की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये लॉजिकली बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव आप इसमें से करेंगे तो आपको परसेंटेज फाइननेस मिलेगा। तो 100 में से अगर आप 40 माइनस करते हैं, मतलब 60, जैसे मैं बता रहा था कि 40 ऊपर रहेगा, 60 नीचे चला गया, तो उसी तरह से परसेंटेज फाइननेस होता है। बस इतना यहाँ पे केयर करना चाहिए कि टोटल 100 में से उसको माइनस करना है, परसेंटेज क्यूमुलेटिव को माइनस करना है। ठीक है। रिटेन को माइनस नहीं करना, नहीं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिटेन करते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर जब यहाँ पर 60 बचा, अब यहाँ पर ये 90 है, इसको 100 में से माइनस किया तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है। इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं हम दूसरा। और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 100 में से 100 मतलब 0%। ये 100 है, यहाँ से आपने क्यूमुलेटिव 100 माइनस किया तो यहाँ पर 0 बच गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 60% जो पास हो जा रहा है, 60% जो मटेरियल है, तो कौन सी साइज़ से कम है, 4.75 mm से कम है 60%। मतलब D60 की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर, D60 इज इक्वल टू
means 60% of the particles are passing through this size, means which size 4.75 mm size, because percentage fineness is 60%, so 4.75 हमें D60 मिल गया। 10% जो पार्टिकल्स है वो पास हो रहा है, मतलब उसको D10 बोलेंगे आप। तो कौन से साइज़ के पार्टिकल्स है, वो है 0.075, सो D10 इज 0.075। 10% ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू दिस साइज, विच साइज 0.075 mm। यहाँ पर D60 भी मिल गया, D10 भी मिल गया, तो आप CU निकाल सकते हैं। CU इज इक्वल टू D60 डिवाइडेड बाई D10। ये दोनों वैल्यूज़ पुटअप कर लेंगे यहाँ पर, 4.75 डिवाइडेड बाई 0.075। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें CU की वैल्यू मिल जाएंगी। इट इज़ मोर देन 60 actually, means it is 63 actually, 63 point something, that is 33, means it is more than 60, and in our question uniformity coefficient greater than 60, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है यहाँ पर। और दूसरी एक बात हम देखते हैं कि ये वाली टर्म सही है या नहीं। ग्रेवली सिल्टी सैंड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सैंड के लिए कौन सा पोर्शन है, देखिए सैंड इसके बीच में जितनी भी सैंड रहेंगी बस इतने में रहेंगी, 0.075 से लेके 4.75, और उतने के बीच में कितना मटेरियल आ गया 60%, और 60% में से भी 50% रिटर्न हुआ और 10% नीचे गया, मतलब 50% क्या है यहाँ पर सैंड है। तो मतलब हाफ पोर्शन सबसे ज़्यादा मतलब इसमें सैंड है, बाकी है तो जो सिल्ट और ग्रेवल है। तो इसको अगर ऑप्शन कुछ इस तरह से भी दिया हुआ रहता कि सिल्टी ग्रेवली सैंड हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60, तब भी आप इसको राइट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ग्रेवल का जो परसेंटेज है सिल्ट से ज़्यादा है, 40 है, ठीक है, और सिल्ट कितना है, बस 10 है। हालांकि क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ग्रेवली सिल्टी सैंड, आप इसको भी सही कर सकते क्योंकि आपके पास अभी क्या है, सबसे बड़ा जो प्रूफ है आंसर राइट होने को, वही कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन 60, ये सही मिला। और दूसरी बात, इट इज़ अ सैंड, 50% सैंड है उसमें, इसलिए इसको आप सैंड बोलेंगे। बाकी दूसरे मटेरियल्स भी है इसके साथ में, ग्रेवल और सिल्ट, तो ऑप्शन हुआ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों की DCU की वैल्यू हमने किस तरह से निकाली। लिंक्ड आंसर क्वेश्चन है 17 वाला, मतलब 17 और 18 आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर बस इस डाटा के बेसिस के ऊपर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या है, लेबोरेटरी सीव एनालिसिस वाज कैरिड आउट ऑन अ सॉइल सैंपल यूजिंग अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड IS सीव्स। स्टैंडर्ड IS सीव्स का कंप्लीट सेट यूज़ किया है, और वो सेट यूज़ करके है तो जो उन्होंने एनालाइज किया है यहाँ पर। तो क्या किया, आउट ऑफ 500 ग्राम ऑफ सॉइल यूज्ड इन द टेस्ट, 200 ग्राम was retained on IS 600 microns and 250 gram was retained on IS 500 micron and the remaining 50 gram was retained on IS 425 micron sieve. The coefficient of uniformity of the soil is, देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पर, coefficient of uniformity, CU की वैल्यू पूछी गई। CU is equal to D60 by D10, हमने अभी डिस्कस किया था ये फॉर्मूला, तो ट्राई करते इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए क्वेश्चन में आउट ऑफ 500 ग्राम्स, मतलब कितना है सॉइल सैंपल, 500 ग्राम ऐसा टोटल सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये है टोटल सॉइल सैंपल। इसमें से क्या हुआ, 200 ग्राम जो है वो रिटेन हो गया, 200 ग्राम रिटेन हो गया, ठीक है। कहाँ पर रिटेन हुआ ये, 600 माइक्रॉन्स सीव के ऊपर रिटेन हुआ। मतलब पास कितना हुआ था, पास कितना हुआ, 600 माइक्रॉन सीव में से पास हुआ है 300 ग्राम्स, ठीक है, क्योंकि 500 था, 200 रिटेन हो गया, मतलब 300 उसमें से पास हो गया। फिर उसके बाद 200 ग्राम वॉज रिटेन ऑन 600, ये तो हमने लिख लिया अभी। 250 ग्राम वॉज रिटेन ऑन IS 500, 250 ग्राम्स, ठीक है। ये कितना हुआ रिटेन, कितने पर हुआ ये रिटेन, ये रिटेन हुआ 500 माइक्रॉन पर, ठीक है। जब 250 यहाँ पर रिटेन हो गया, मतलब 300 था, उसमें से 250 रिटेन हो गया, मतलब नीचे कितना गया, 50 ग्राम्स नीचे गया, उसमें से पास हो गया, मतलब 50 ग्राम्स, ठीक है। तो अभी इसके बाद में लास्ट में क्या है लिखा हुआ, द रिमेनिंग 50 ग्राम वॉज रिटेन ऑन IS 425 माइक्रॉन्स, 50 ग्राम फिर से रिटेन हो गया, और वो इस बार रिटेन कौन से साइज़ पर हुआ, 425 mm पर, 425 माइक्रॉन्स पर, ठीक है। 50 ग्राम्स ही था, 50 ग्राम रिटेन हो गया, मतलब नीचे क्या गया, नीचे 0 गया अभी, मतलब नीचे कुछ भी नहीं गया, ठीक है। तो हम परसेंटेज फाइननेस निकाल सकते हैं इसके लिए, 200 ग्राम के लिए, 250 ग्राम के लिए, ठीक है। तो निकालेंगे परसेंटेज फाइननेस इज इक्वल टू कितना पास हो गया, मतलब 300 पास हो गया, और कितना था टोटल, 500 था। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको परसेंटेज फाइननेस मिल जाएगा। तो ये कितना हो सकता है, 5 6, मतलब 60% ये
परसेंटेज फाइननेस इसका 60%, मतलब ये D60 वैल्यू है, आप ज़रा देखेंगे उसमें 60% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, मीन्स D60 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। कौन से साइज से? 600 माइक्रॉन इस साइज से 60% पार्टिकल्स फाइनर है इसका मतलब। इसके लिए आप परसेंटेज फाइननेस निकाल सकते, कितना इसमें से पास हो गया था, कितना पास हो गया था, 50 पास हो गया था, ठीक है। और टोटल क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना है, क्यूमुलेटिव कितना है टोटल 500 ग्राम से, तो इसको 500 लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना बचा 500, 10,000, ओके। सो 10% परसेंटेज फाइननेस यहाँ पर 10% बचा, मतलब D10 की वैल्यूज यहाँ से मिल जाएंगी। तो D60 की वैल्यूज़ मिल रही है, D10 की वैल्यूज़ मिल रही है, तो आप यहाँ से CU कैलकुलेट कर सकते हैं। CU इज इक्वल टू D60 बाई D10। D60 मिला है हमें, D60 मिला है हमें 600 माइक्रॉन्स, 600 माइक्रॉन्स, और D10 मिला है 500 माइक्रॉन्स, सो दिस इज़ 500 माइक्रॉन्स। तो यहाँ से आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1.2 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस कुछ और आ गए, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ये ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस रहेंगे 1, 1.2, 0.2, मैं आपके सामने वो डिस्प्ले करता हूँ अभी, 1 मिनट। ये करेक्ट ऑप्शंस, हमारा आंसर आया 1.2, ठीक है। तो इसको आप मार्क कीजिए D 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज, देखिए लिंक्ड क्वेश्चन था, लिंक्ड आंसर क्वेश्चन, इस टाइप के गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी डाटा के बेसिस के ऊपर हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पूछा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के लिए आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं कि किस साइज़ की सॉइल है इसमें। तो आप अगर देखेंगे इसको, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि 600 माइक्रॉन्स, 500 माइक्रॉन्स और 425 माइक्रॉन्स, और सॉइल की ये जो साइज़ है, कौन सी साइज़ है ये साइज़ है सैंड की। सैंड की साइज़ क्या होती है 0.075 mm टू 4.75 mm, ठीक है। ये mm में, इसको माइक्रॉन में कन्वर्ट किए अगर, तो ये 75 माइक्रॉन्स, 3 डिजिट आगे भेज देंगे तो ये माइक्रॉन्स हो जाएगा, क्योंकि mm है, और 475 इसके आगे 0, तो ये माइक्रॉन्स हो जाएंगे। मतलब 75 माइक्रॉन से 4750 माइक्रॉन्स, ये सब वैल्यूज़ इसके बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप का सॉइल हुआ, ये सैंडी सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर सैंड 2 ऑप्शन दिए हुए, ग्रेवल्स, ये दोनों ऑप्शंस कट हो जाएंगे। तो पुअरली ग्रेडेड सैंड या वेल ग्रेडेड सैंड, जब हमने CU की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट किया था CU, तो ये निकला था 1.2, और हमें पता है कि अगर CU की वैल्यू सैंड की केसेस में लेस देन 6 रही तो हम उसे पुअरली ग्रेडेड सैंड कहते हैं। अगर ग्रेटर देन 6 होती है CU की वैल्यू सैंड की केस में, तो हम उसे वेल ग्रेडेड सैंड कहते थे, लेकिन यहाँ पर ये लेस देन 6 है। और ग्रेवल अगर होता हमारा, तो हम क्या कहते हैं कि वो ग्रेटर देन 4 होना चाहिए वेल ग्रेडेड होने के लिए। लेकिन यहाँ पर CU की वैल्यू 1.2 है, जो कि सैंड की केस है, हमने देख लिया कि ये सैंड की केस है, और तो और इसकी वैल्यू लेस देन 6 है, तो ये हुआ 1.2 मीन्स लेस देन 6 मीन्स पुअरली ग्रेडेड सैंड, ओके। सो ऑप्शन A इज करेक्ट, this A is correct. So next question is sieve analysis on a dry soil sample of mass 1000 gram showed that 980 gram and 270 gram of soil pass through 4.75 mm and 0.075 mm sieve respectively. The liquid limit and plastic limit of the soil fraction passing through 425 micron sieves are 40% and 80% respectively. The soil may be classified as, देखिए 2007 में 2 मार्क्स के लिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये है टोटल 1000 ग्राम सॉइल, जिसमें से 980 ग्राम्स जो है वो 4.75 mm में से पास हो गया। 980 ग्राम्स 4.75 में से पास हो गया, और 0.075 mm में से 270 ग्राम्स पास हो गया, ठीक है। तो 4.75 के लिए परसेंटेज फाइननेस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। परसेंटेज फाइननेस इज इक्वल टू जितना पास हो गया, कितना पास हो गया 980, टोटल 1000 में से पास हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज फाइननेस की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये 98% इज द परसेंटेज फाइननेस 4.75 के लिए। तो परसेंटेज
अगर हम फिर से इसके लिए फाइनेंस निकालने की कोशिश करेंगे, परसेंटेज फाइनेंस, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, तो हम परसेंटेज रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज रिटर्न कितना हुआ। क्यों ऐसे निकाल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज रिटर्न जो हुआ वो 270 पास हो गया बोल रहे हैं, मतलब कि इसमें से रिटर्न कितना हुआ। फिर 1000 टोटल था, जो टोटल 1000 था उसमें से 980 नीचे गया, फिर उसमें से 270 और नीचे गया। मतलब में कि इस पे 0.075 यहाँ पर रिटर्न हुआ कितना, तो 270 नीचे चला गया था। मतलब में कि टोटल 1000 है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। मतलब ये है 730 एक्चुअली, 730 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 इज 73% ये हमें मिलेगा। मतलब रिटर्न कितना हुआ 73%। परसेंटेज फाइनेंस जो था वो था 98%, लेकिन रिटर्न कितना हुआ 0.075 पे जो रिटर्न होगा, जो कुछ रिटर्न होगा वो रहेगा सैंड, और अगर मोर देन 50% हुआ तो वो हो जाएंगी सैंडी सॉइल। तो मोर देन 50% 0.075 पे रिटर्न हो गया। ठीक है, मोर देन 50%, दिस इज 73%, इट इज़ मोर देन 50% रिटर्न हो गया। मतलब ये सॉइल कौन सी है, सैंडी सॉइल है। जब इतनी सारी सॉइल जो कि मोर देन 50% है वो इस स्वीप के ऊपर रिटर्न हो रही है, जो स्वीप इंडिकेट करती है कि इसके ऊपर रिटर्न होने वाला सब कुछ सैंड है, तो हो गया सैंडी सॉइल। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि ये है सैंडी सॉइल। तो एक तो इसका ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है, देखते हैं हम अभी। सैंडी सॉइल हमें ये ऑप्शन मिल गया, लेकिन साथ में इन्होंने क्या दिया और कि 40% और 80% इसके लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट्स है। लिक्विड लिमिट्स इज़ 40%, प्लास्टिक्स लिमिट एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, लिक्विड लिमिट इज़ 40% ऐसे, और प्लास्टिक लिमिट 18%, दिस इज़ 18%। टाइपिंग मिस्टेक है देखो यहाँ पर, क्योंकि ये से ज़्यादा नहीं हो सकता कभी। लिक्विड लिमिट और लिक्विड लिमिट हमेशा प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा रहेगा, इसलिए प्लास्टिक लिमिट 80% बता रहा है, यहाँ पर 18% है, करेक्शन कर लीजिए, WP इज़ 18%। तो यहाँ से आप देखेंगे तो IP की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 माइनस 18 इज़ 40, WL माइनस WP, दिस इज़ 22%। और IP ऑफ A लाइन इज 0.73, WL माइनस 10, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3/4 लिख सकते हैं हम 0.73 को। WL वैल्यू इज़ 40 माइनस 20 मीन्स दिस इज 20, so 3/4 into 20 means 4 5 means it is approximately 15. So AP of A line is 15. So AP of soil is greater than IP of A line. IP of soil is greater than IP of line A line. मतलब ये जो हमारा कर्व होता है इस तरह से, प्लास्टिसिटी चार्ट जो होता है वो कुछ इस तरह से इंडिकेट करता है। ये होती है A लाइन। A लाइन के ऊपर जो होता है वो क्ले इंडिकेट करेगा, नीचे सिल्ट। तो इसके ऊपर ये वैल्यू मिल गई, मतलब IP ऑफ सॉइल जो है वो A के ऊपर ज़्यादा है, तो यहाँ पर होगा मतलब क्ले ही सॉइल है। तो क्ले ही सॉइल है और साथ में टोटल सॉइल है सैंडी, उसके साथ में है प्रेजेंट क्ले। ठीक है, तो क्ले इज सैंड आप इसको डिनोट कर सकते हैं, तो इसको SC बोलेंगे हम। आया समझ में क्लासिफिकेशन, SC किस तरह से आया। हमने सबसे पहले ये फाइंड किया कि सॉइल सैंडी है या सिल्टी है या क्ले है ग्रेवल, ये कौन सी, हमने पहले ये चेक कर लिया। वो हमने चेक कैसे किया, फाइनेंस निकाल लिया, यहाँ से परसेंटेज रिटर्न कितना हुआ 0.075 से, उससे पता लग गया। और उसके बाद फिर हमने IP ऑफ A एंड IP ऑफ सॉइल कैलकुलेट करके कंपैरिजन किया, जो ज़्यादा था वो इंडिकेट करता है, तो ज़्यादा क्ले था, ज़्यादा IP ऑफ सॉइल था, इसलिए वो क्ले इंडिकेट करेगा। तो इस तरह से हमने इसको फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ अ सॉइल सैंपल आर गिवन बिलो। परसेंटेज फाइनर देन 4.75 mm is 60 and percentage finer than 0.075 mm is 30. Liquid limit is 35% and plastic limit is 27%. The soil classification is 2001 में 1 मार्क के लिए पूछा गया ये क्वेश्चन। .75 की ये सीव है। ठीक है, इसमें से परसेंटेज फाइनर मतलब परसेंटेज फाइनेस बताया उन्होंने 4.75 mm का सीव का। परसेंटेज फाइनर मतलब परसेंटेज फाइनेस उन्होंने बताया कि 60 है, मतलब 60% पास हो गया, मतलब टोटल में से 40% ऊपर रिटर्न होगा, 60% इसमें से पास हो गया। फिर अगली जो सीव है वो है 0.075 mm की, ये सीव है। इसका फाइनेस वो बता रहे हैं कि 30 है, मतलब इसमें से 30 पास हो रहा है। परसेंटेज फाइनर या फाइनेस, परसेंटेज फाइनेस इस तरह से कह सकते हैं इसको, वो 30 है ऐसा बताया है क्वेश्चन में, मतलब 30% इसमें से पास हो गया।
ठीक है। तो ये चीज़ें हमें हमारे पास दी हुई है, मतलब इस पर रिटेन कितना हुआ होगा। जब 30% पास हो गया तो टोटल में से कितना रिटेन हुआ होगा, टोटल रहता 100, उसमें से 30 पास हुआ है ऐसा बता रहे हैं, मतलब 70% इस पर रिटेन हो गया। 70% रिटेन हुआ 0.075 के ऊपर, इसके मतलब में कि इसके बीच में कितना कितना कुछ क्या कुछ प्रेजेंट है इसमें। ये जो है 70% ये कितना है, इट इज़ मोर देन 50%, मतलब ये क्या हुआ, ये सैंड हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, सैंड हुआ, क्योंकि इसमें से 30% नीचे चले गया, रिटेन हो गया 70%, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये सैंड है। और क्या है यहाँ पर दिया हुआ, WL दिया हुआ है और WP दिया हुआ है। यहाँ से IP निकाल सकते हैं, IP इज इक्वल टू WL माइनस WP एंड विच इज इक्वल टू 35 माइनस 27 मीन्स इट इज़ 8%, IP is 8%, IP of soil, IP of A line 0.73 into WL minus 20, 0.73 WL की वैल्यू है 35 माइनस 20, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली आप कैलकुलेट करेंगे। 0.73 को अप्रॉक्सीमेटली 3/4 लिखो और इसको 15, तो यहाँ से आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेंगी इसकी 11। ठीक है, तो अगर ये 11 है तो ये वैल्यू है IP ऑफ A, IP ऑफ A इज़ ग्रेटर देन IP ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल से IP ऑफ A इज़ ग्रेटर मीन्स IP ऑफ सॉइल इज़ लेस देन IP ऑफ A, मतलब ये इस ग्राफ के नीचे आएगा, क्योंकि IP ऑफ सॉइल क्या है, ये सॉइल के लिए है, ये कम है किससे, IP ऑफ A से, ये IP ऑफ A है, ये इससे कम है, मतलब यहाँ कम है, मतलब यहाँ पर क्या है, सिल्ट है, तो ये सिल्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया कि ये है सिल्ट। अब ये सैंड है, मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, फिर भी कोई कन्फ्यूजन ऐसे किस तरह से क्रिएट हो सकता है किसी के माइंड में कि 70% यहाँ पर रिटर्न हो रहा है लेकिन 40% ऊपर भी तो रिटर्न हो रहा है, मतलब में कि नीचे कितना आ रहा है, फिर यहाँ पर 60 और 60 में 30 इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पर तो 30% ही सैंड दिख रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर 50% से कम ग्रेवल्स इसके ऊपर प्रेजेंट रहे तो ये क्या होगा, ग्रेवली सॉइल आप इसको नहीं बोलेंगे। अगर मोर देन 50% 4.75 mm के ऊपर रिटेन होगा तो उसे ग्रेवली सॉइल बोलेंगे। लेकिन अगर 50% से कम रिटेन हो रहा है, बाकी सब कुछ नीचे जा रहा है, तो उसे हम सैंड बोलते हैं। ठीक है, तो सैंड है ये, इसका मतलब सिल्टी सैंड, तो इसका आंसर हुआ बी, मोर प्रॉपर आंसर इज बी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे कि ये GM क्यों नहीं है, उसका रीज़न मैंने बताया कि हालांकि सैंड की जो रेंज है उसमें 30% ही रिटेन हो रहा है टोटल सॉइल मास, टोटल में से, लेकिन तब भी हम उसे सैंडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ग्रेवली सॉइल होने के लिए मोर देन 50% ऑफ द पार्टिकल्स शुड रिटेन ऑन 4.75 mm, लेकिन यहाँ पर तो 40% ही रिटेन कर रहे हैं, बाकी सब नीचे आ जा रहे हैं। ऐसी अगर केस होती है तो उसको हम सैंड कहते हैं, तो इसलिए हमने इसको चुना यहाँ पर SM। ठीक है, तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही हम क्वेश्चंस लाते रहेंगे हमारे अगले वीडियोस में, आप इस वीडियोस को फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।